अस्सलाम वालेकुम। एक अफ़साना, एक कहानी मेरी ज़बानी। तो आइए सुनते हैं। मुझे मार्केट जाना था। मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी थी और मुझे उसके लिए बेहतरीन सा गिफ्ट ख़रीदना था। मैं गाड़ी निकाल ही रही थी कि एक औरत करीब आकर खड़ी हो गई। बोली, बीबी जी बहुत गरीब हूँ, कुछ मदद कर दें। मुझे गुस्सा आ गया। बस तुम लोग जहाँ गाड़ी देखते हो फ़ौरन पहुँच जाते हो, अपनी ज़रूरतें बताने लगते हो। वो बोली, नहीं बीबी जी, झूठ नहीं कह रही, मैं वाकई ज़रूरतमंद हूँ। सर्दी बहुत है और मेरे पास कोई गर्म कपड़ा नहीं। मुझे कोई गर्म कपड़ा ही दे दें, आपका भला होगा। हो गई तुम्हारी फरमाइशें शुरू, अगली बात भी साथ ही बता दो। मैंने तंज किया। वो गाड़ी के साथ साथ ही चलने लगी। नहीं बीबी जी, और कुछ नहीं मांगती, बस गरम कपड़ा दे दो, अपनी कोई उतरन ही दे दो बीबी जी, मेरा वक्त गुजर जाएगा, अपनी उतरन ही दे दो मुझे। मेरा गुस्सा मज़ीद बढ़ गया। हटो रास्ते से, मुझे देर हो रही है। वो सहम कर पीछे हट गई और मैंने गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी। मार्केट अभी दूर थी कि गाड़ी ट्रैफिक जैम में फंस गई। पता चला कि सड़क पर मरम्मत का काम हो रहा है, इसलिए निकलने में वक्त लगेगा। सख्त कोफ्त होने लगी, मगर मजबूरी थी, रुकना पड़ा। वक्त गुजारी के लिए इधर उधर देखने लगी। करीब ही फुटपाथ पर एक भिखारन पाँव फैलाए बैठी थी। मेरी नज़र उस पर टिक गई। उसके बाएं हाथ में 2 रोटियां थी, जिन पर सालन नाम की कोई चीज़ रखी थी। फैली हुई गोद में भी रोटी के कुछ टुकड़े पड़े थे। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई रोटी का निवाला तोड़ा, उसे सालन में डुबोया और अपने मुंह में डाल लिया। फिर गोद में पड़े हुए टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठाया और खुद से थोड़े फासले पर बैठे हुए कुत्ते के आगे रख दिया। वो भी शायद भूखा था, फौरन खाने लगा। मैं तवज्जो से उसे देखने लगी। वो बार बार ऐसा ही करती, एक निवाला अपने मुंह में डालती और एक टुकड़ा कुत्ते के आगे रख देती। फिर ये हुआ कि गोद में रखे हुए टुकड़े ख़त्म हो गए। उसने अपने लिए निवाला बनाया। जैसे ही मुंह में रखने लगी, उसकी नज़र कुत्ते पर पड़ी। वो उसे ही देख रहा था। जाने क्या सोचकर उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई बकिया रोटी उसके आगे रख दी और कहा, ले तू खा ले। मैं इसकी आवाज़ इतनी दूर से भी बखूबी सुन सकती थी। वो बोली, मेरा क्या है, इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, अभी उठकर मांगूंगी। कोई डांटेगा, कोई धित्कारेगा और कोई मदद भी कर देगा। मेरा पेट तो भर जाएगा, मगर तू तू बेजुबान, कैसे उठेगा, कैसे मांगेगा, तेरा तो पाँव भी ज़ख्मी है। ये कहकर वो बेनियाजी से उठी और गाड़ियों की लंबी कतार में गुम हो गई। उस वक्त मुझे यूँ लगा जैसे मैं आसमान से ज़मीन पर आ गिरी हूँ। मुझसे तो उस औरत ने सिर्फ उतरन मांगी थी, मुँह का निवाला नहीं। और ये भिखारन मुझसे कई दर्जे ज़्यादा अच्छी थी, जो अपना मुँह का निवाला तक किसी को दे रही थी। कितनी हकीकत है ना। अगर कहीं हम इस काबिल हैं कि किसी की मदद कर सकें तो ज़रूर करें। कोई हमसे मदद ही मांग रहा है, मुँह का निवाला नहीं। कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह करे कि आप सब के दिल में उतर जाए मेरी बात। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।